ट्राई नॉर्मली नहीं है कि कोई आर्टिस्ट ही आप पे ट्राई मारता है, ठीक है ना। ट्राई जिसका दा लगता है वही मारता है। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। आपके अंदर अपनी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपको कोई ना इस बारे में कह ना सके। स्ट्रगल ਕੀਤੀ स्ट्रगल करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ तक पहुंचे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ प्रोड्यूसर ने इस तरह का ऑफर ਕੀਤਾ है? मैं तो हैरान हूँ। मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं जी, फलानी कह रही है मुझे प्रोड्यूसर ने ये कह दिया है, मुझे प्रोड्यूसर ने वो कह दिया है, मुझे ये, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा कहा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। 2 नंबर चीज़ का बड़ा गुस्सा लगता सी कि यार मैंने 2 नंबर चीज़ देती है कि चाइना 2 नंबर चीज़ें बना ला पाया तो चाइना छा गया, 2 नंबर तो छा गया। ये ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर चीज़ वाकई ही 2 नंबर हो। जिस तरह के साढ़े पाकिस्तान के थिएटर से एक फनकार आई सैमा खान, फिर उस तो बाद सैमा खान 2 आ गई। अज साढ़े नाल इत्थे बहुत खूबसूरत फनकारा बैठे हुए हैं सैमा खान 2। उन्होंने पूछना है कि तुसी 2 नंबर लेना क्यों पसंद किया है, इसकी वजह की है, आया कि 2 तुसी खुद लाया या किसी होर ने लाता है। आओ तारी मुलाकात करवाने हैं सैमा खान विन। अस्सलाम वालेकुम सैमा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है। सैमा किसी 2 नंबर की तो बहुत गुस्सा आता है तो तुसी ते अपने नाम के नाल ही लिखा लिया सैमा 2। जी बिल्कुल, 2 नंबर को तो बड़ा गुस्सा आता है। मेरे नाम के साथ तो सैमा खान 2 है। इसकी भाई एक रीज़न है, क्योंकि जो मुझसे सीनियर हैं साइमा खान जी, ठीक है, अब वो तो सीनियर हैं, उनकी जगह तो मैं ले नहीं सकती। और एक नाम पे नहीं उन्होंने जगह तुहाडे कोल ले भी नहीं जाना, उन्होंने तो काफ़ी जगह ले ली होना। नहीं, अल्लाह पाक उनको और जगह दे। और मेरी उनके नाम की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, ठीक है। मुझे इतनी शोहरत मिली है, इतनी इज़्ज़त मिली है। एक्चुअली मैंने अपना कोई नाम नहीं ये रखा है। अच्छा, बस ये फैंस और कुछ हमारी इंडस्ट्री की ऐसी मेन हस्ती हैं जिन्होंने ये नाम मुझे दिए। वो मेन हस्ती जो है वो आपको देखे हस्ती है या नहीं हस्ती मुझे नहीं पता। ये मेन हस्ती ने आपका ये नाम रखा है कि सैमा 2 अपना नाम रख ले? जी बिल्कुल। तो उस मेन हस्ती को आपने ये भी तो कहना था कि जिन्ने पैसे तुसी ओनू दिते ने 1 नू तो 2 नू भी उन्ने ही दिओ। देखिए, उन्होंने एक स्ट्रगल की है, और स्ट्रगल मेरे ख्याल में जो उन्होंने स्ट्रगल की है ना, वो हम नहीं कर सकते। आजकल ये मीडिया का दौर है, यहाँ पे एक वीडियो छुड़ा दो तो बंदा फेमस हो जाता है, ठीक है। जिस टाइम में उन्होंने स्ट्रगल किया ना, वो बड़ा टफ टाइम था। नहीं, आप सैमा खान साहब के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना अच्छा, उन हस्ती के बारे में आप कह रहे हैं कि जो उनकी पेमेंट है वो आपकी भी पेमेंट हो, तो उनकी पेमेंट तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम हमारी भी नहीं है। नहीं, कम तो आपकी नहीं है। एक को जरूरी नहीं कि भी तड़ तो सीनियर जी पेमेंट लै रहे सी ओदे तो जूनियर अच्छी पेमेंट नहीं लै सकता। जी बिल्कुल, ये तो इक्वल सा सवाल कर दिया आपने पहले ही। जो दिलीप कुमार साहब पैसे लेते थे, शाहरुख साहब ने तो शाहरुख खान उससे ज्यादा आगे पैसे वही ना, वो और दौर था ये। और जो सुल्तान रही साहब पैसे लेंदे सन फिल्म कम करन दे, वो फिर शान साहब ने आगे उससे ज्यादा पैसे ले। बिल्कुल इसी तरह जो आसिया बेगम लेंदी सी, वो फिर सैमा साड़ी फिल्म स्टार सैमा ने ज्यादा पैसे आगे ले। ये कोई शर्त नहीं है कि जी जो जूनियर है उन्हें सीनियर तो ज्यादा पैसे नहीं लेने। जी, शर्त है कि आके जूनियर अच्छा काम कर रहा कि नहीं कर रहा। तुसी वाकई उन्होंने दे फॉलोवर हो, सैमा दे फॉलोवर हो तुसी सैमा खान? नहीं, एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शक्ल या मुझे लोग देख के कह सकते हैं कि मैं सैमा खान 2 जैसी। मैंने हमेशा से अगर किसी को फॉलो किया है या किसी को पसंद किया है तो वो आपको पता है नरगिस ही है, ठीक है। वो कोई भी नया आर्टिस्ट हो या पुराना आर्टिस्ट हो, उसकी ज़ुबान पे एक ही नाम होता है, नरगिस, ठीक है। तो फिर तो नरगिस 2 होना चाहिए सी। नहीं, मेरी शक्ल नहीं मिलती थी। एक्चुअली मुझे ये नाम दिया है जो सखी साहब हैं। अच्छा। मैं एक्चुअली किसी जगह पे गई तो उन्होंने सखी साहब ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया सैमा खान 2। तो मैंने उनसे कहा भी था कि सर मेरा नाम, और ये हकीकत भी है, मैंने उनसे कई बार कहा है। सखी साहब पहले फनकारों को एडवांस देंदे सन, कोठियां देंदे सन, गड्डियां देंदे सन, फिर सखी साहब फनकारों को नाम ही देने लग पे ने। ये बड़ी खुशी की गल है। असीं भी उन्होंने रिक्वेस्ट करांगे सखी साहब सानू भी कोई नवां नाम दिओ, असीं भी तुहाडे नाल पुराने काम करन वाले हैं। मैनूं बड़ी खुशी हुई है ये सुन के, बल्कि एक बड़ा इंकशाफ होया कि सखी साहब हुण नाम ही दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, ठीक है जी। यह बड़ी तो सखी साहब तो लेले भी दे देंगे ने। सखी साहब हर शहर देखिए ना, एक नाम ही
सखी साहब है जो सखी है, जी बिल्कुल। तो वो जिसको जो नाम दे देते हैं ना, तो फिर आगे समझ ले, सखी सरवर। और हकीकत है कि हम इस नाम के भी दीवाने हैं। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਤਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ उनको तराशना आता है। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ नहीं, ਸਾਹਮਣੇ ये हकीकत बात है कि सखी साहब से बढ़ के कोई नहीं समझ सकता कि कौन सी चीज़ क्या है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰੂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਸੋ? ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਲਮ नहीं, ਦੇਖੀ, ਕੋਈ एक्चुअली ਟੀवी मेरी ना ਦੇਖਿਆ? मेरी फ्रेंडशिप जो थी ना A to Z इन्हीं लोगों के साथ थी शुरू से। शुरू से? हाँ जी। जब आप फील्ड में नहीं थी नहीं थी मैं। तो किन के साथ फ्रेंडशिप थी? मेरा एक पॉलर था, बस वो पॉलर में काम करती थी, तो मेरी एक फ्रेंड बनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, अभी शादी कर ली है, वो मॉडल थी। तो उसकी वजह से ना मेरी बहुत सारे लोगों की वजह से उसकी वजह से इस्लाम दुआ हो गई, मिलना जुलना हो गया। तो मुझे मैं जब मतलब मेरा एक पैशन था डांस करना, मतलब एक शौक़ होता है ना, वो सीखा है या नहीं सीखा भी समझ ले, क्योंकि अगर आपके अंदर ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਡਾਂਸ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जी ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਤਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई डांसर तो नहीं है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगी, एक पर्सनल लाइफ है या वो है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे जो बड़े हैं ना, वो बहुत बड़े गायक थे माशाल्लाह। जी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, सॉरी। कभी आपको पर्सनल बताऊँगी, इस टाइम मीडिया देख रही है। ਚਲੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਾਮ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ जी ਕਿ बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ बस ਗਾਇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ जी ਹੈ। बिल्कुल। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੋਇਆ। जी बिल्कुल, फनकार ही हैं हम। ये नहीं है कि शुरू से ये मतलब जैसे कहते हैं कि मैं वहाँ से मैं बिल्कुल ऐसे था, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे हर चीज़ का पता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਹੈ। अंदरों ही सीखे सिखाया जंगे सीखे सिखाया। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦੀ? नहीं, मुखालफत तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली घर में कोई है ही नहीं है रोकने वाला, बाप नहीं है, ठीक है, माँ वैसे ज़ईफ़ है, और मैं अकेली हूँ जो घर का वो हूँ, सारा सर्किट चला रही हूँ। तो एक्चुअली वो भी चलाना अलग सी बात है, लेकिन मुझे एक शौक़ था बस। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। नहीं, बहुत प्यार मिला है मुझे, बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे इस फील्ड ने। मेरी जितनी भी कुलीग हैं, मेरे साथ काम करने वाली हैं, सब ने मुझे बड़ा हौसला दिया है, बड़ी इज्जत दी है। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਾਖਲਾਕ ਹੋ। जी ਜਿਹੜਾ ਬਾਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। बिल्कुल। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੜੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਦਮਜਾਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਹੋਣ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਫਰ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਸਮਝ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। सर ये तो सवाल आपने वो कर दिया कि लाजवाब कर दिया मुझे। नहीं नहीं, लाजवाब वाली बड़ी गल है। देखिए, ट्राई नॉर्मली नहीं है कि कोई आर्टिस्ट ही आप पे ट्राई मारता है, ठीक है ना। ट्राई जिसका दा लगता है वही मारता है। अच्छा जी। हाँ जी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप विल पावर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, आपको किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए। नहीं, मैं फील्ड की गल कर रहा कि साडी फील्ड ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸਲਿਕ ਲੋਕ ਨੇ
ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਾਈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, खैर शर्माने वाली केड़ी गल है? बहुत है भाई, ना लो, नाम नहीं ले सकती, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन जिन्हें मैंने कह दिया है कि सर जी मैं आई रिस्पेक्ट यू, कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बस अब क्या बताऊँ मैं आपको। अब यानी रिफ्यूज़ ही कीता है? जी, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही। फनकारां नूं तुसीं रिफ्यूज़ कीता है अपनी फील्ड दे नूं? फनकारों को चाहिए हमें हौसला देना। हाँ, ये नहीं कि थोड़ा लव करना, इश्क करना पड़ना। यही बात है ना। जाओ फनकारो, वो लव कर लेंगे तो हम तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। लव में तो आपको पता है वैसे ही बंदा नाकाम हो जाता है। ये आज गल सच्ची होगी कि ये फनकार जिहड़ा ना मिठाई बनाता है, सिर्फ देख सकता है, खा नहीं सकता। और जिस फनकार ने ये मुझे कहा हुआ है ना, अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। अच्छा जी। चलो मैनू तो क्लियर करो, मैं तो नहीं बेचेगा। नहीं, आप तो अल्लाह माफ करे। नहीं सर जी, आपके कसम से मैंने आपकी बड़ी रिस्पेक्ट की है। मुझे ना चूड़ियाँ फिल्म से आप अच्छा मतलब बहुत अच्छे लगते थे। सना के साथ आए थे, आपकी पहली फिल्म थी। लगते थे उनको, मैं नहीं लगता। नहीं, अब भी लगते हैं। अच्छा, मेहरबानी नहीं, ये क्या बात हुई है? अच्छा, सब तालीम की नहीं अपनी? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, नहीं कोई गल, मैट्रिक गुड है, मैट्रिक तमीज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आगे इतना मौका ही नहीं मिला, या इतनी वो विल पावर ही नहीं थी कि पढ़ सकते। बाप नहीं रहा। कास्ट बट ये नहीं, खानी हूँ मैं जो पख्तून से थे जी, लेकिन शुरू से हम पंजाब में रहे हैं। मुझे पश्तो बिल्कुल भी नहीं आती है। पश्तो निश्ता? हाँ। चलो कोई कुछ लफ्ज़ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि शुरू से हम इधर रहते। अम्मी पंजाबन थी, बाप पठान था, और 5 साल की थी मैं जब फौत हो गए। अच्छा, वालिद पख्तून सन? हाँ। अच्छा सर, मैं फिल्म से भी काम किया था? हाँ, फिल्म में काम किया है। केड़ी फिल्म से? जिद्दी राणा। जिद्दी राणा जी। है पाकिस्तानी फिल्म? जी, हमारे न्यू आर्टिस्ट हैं, न्यू हीरो है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं अभी, और भी फिल्में बना चुके हैं। ये उनकी अपनी फिल्म है, राना ज़हीर अब्बास। अच्छा जी। तनु फिल्म च काम करना अच्छा लगे या थिएटर से काम करना अच्छा लगे? काम तो काम है, जिसमें शोहरत मिले वही अच्छा है। नहीं, शोहरत तो मिल जाती, शोहरत तुहानू फिल्म च भी मिल जाएगी, थिएटर से मिल जाएगी। एक काम में इत्थे थिएटर से तुसीं काम करदे हो, चंगा बुरा तुहानू फौरी रिजल्ट मिल जाता है कि भी तू अच्छा किया है, बुरा किया है। फिल्म का थोड़ा इंतजार करना पैंदा। फिल्म ये तो आप बताएंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। मैं इसका जज नहीं हो सकता, ये जज तुहाडी ऑडियंस है। हाँ, ये तो है, लेकिन अपने मुंह से अब मैं कैसे बताऊं? मज़ा कितने ज़्यादा आया था काम करना, थिएटर से या फिल्म? देखिए, जो शूटिंग होती है ना, वो तो आपको पता है, सुबह जाओ तो रातें पड़ जाती है, वैसे ही बंदा आवाज़ार सा हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइम वो इजी रहेगा। लेकिन जो थिएटर है ना, उसमें आप जो 2-2.5 घंटे आते हो ना, वो एनर्जी और इंजॉय के साथ काम करते हो, और रिलैक्स हो जाते हो, और रिलैक्स होते हो। मजाक और ये चीज़ें अलग से हो जाती हैं, काम अलग से हो जाते हैं, आपको शोहरत अलग से मिल जाती है, फिर आपकी जो ज़रूरियात है वो भी पूरी हो जाती है। ये सब 2 घंटे में पूरा हो जाता है। यानी 11 से लेके 1 बजे तक 2 घंटे, वो कोई मेहनत नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, एक सहमा हैगी है जिहड़ी इत्थे थिएटर ते काम करदी जी, एक सहमा घर च हुंदी है, वो घर च भी काम करदी, कदी उन्हें खाना बनाया होवे, कदी रोटी बनाई होवे, कदी उन्हें अपनी मर्जी दी रेसिपी बनाई होवे कि मेरा दिल करदा मैं ए बनावां। सर मैं ना बड़ी घरेलू सी औरत हूँ, मतलब लड़की नहीं, मैं औरत ही हूँ। जो घर संभालती है वो औरत होती है, ठीक है। अब औरतें भी अपने आप को लड़कियां कहें तो ये मुझे नहीं समझ लगती वो क्यों कहती हैं। चलो, मेरा तो फर्ज मैं तो लड़की, मतलब आपने कहा है घर संभालना, तो जब मैं घर संभालूंगी तो मैं औरत हूँ, अगर मैं शोबिज़ में रहूंगी तो मैं लड़की हूँ, ठीक है। तो आपने घर संभालने का है तो मैं घर भी संभालती हूँ। इत्थे भी तुसीं 2 हो गए हो? हाँ, मेरे अंदर तो 3-3 रूप है। अच्छा जी। जी। ते इन्हीं खाने च की बना लेंदे? अच्छा, खाने में मैं सब कुछ बना लेती हूँ, चाइनीज़, पाकिस्तानी, मतलब कुछ भी आप बोले मैं बना देती हूँ। ठीक है। मुझे अच्छी लगती है कुकिंग करना, घर को साफ रखना। ये मुझे प्रॉब्लम है एक, मतलब घर की सफाई करना, या मैं बैठ नहीं सकती हूँ अगर घर में हो तो। अच्छा, तो फील्ड दे ते बंदे ने जवाब हो गया साढ़े फनकारां नूं, तो उन्होंने तो तुसी नो लिफ्ट कि तुहानूं कोई नहीं, सब नूं तुसी सॉरी करता है, रिफ्यूज़ कर देता है। शादी तो तुसी करनी ते शादी लई कोई ज़हन च आ गया है या हजे आना है या कोई खलोता है? खलोते इंतज़ार च? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शादी की बड़ी दूर की बात है,
बाकी पर्सनल लाइफ में, ज़िंदगी में हर किसी के कोई ना कोई तो होता ही है। था, नहीं है, बस यहाँ पे है। ਤੁਸੀਂ हर गल दो बारी कर रहे हो। मेरा नाम ही साइमा खाटू है तो मैं दो ही बातें करूँगी। नहीं, शादी करते रहे हो ना तुसी, मतलब किन्ने अरसे बाद कर रहे हो? ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣਾ नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ। लो जे हौसला रखो जे। मेरा किन्ने साल? अभी नहीं करती हूँ। अभी कोई टाइम तो दे दो ना, तो लोग उन्हें देर इंतजार तो करना। जब तक मेरे फैन मुझसे प्यार करते रहेंगे शादी नहीं करूँगी। नहीं फिर क़यामत तक नहीं करेगी जी। सर ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, जब मेरे फैन कहेंगे शादी कर लें साइमा जी, अब आपको ज़रूरत है, तब कर लूँगी। समय कोई जिंदगी का ऐसा वाकया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अभी तक ना भुल्ले हो, यादगार वाकया? यादगार वाकया, मुश्किल सा सवाल पूछ लिए। कोई इस तरह का सवाल पूछे तो फिर नहीं कोई वाकया, कोई हसन वाला, कोई कि जिंदगी में तुम बड़ा मुस्कुराए हो कि यार वो की वाकया से मेरी जिंदगी से? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे वाकये हैं, कौन कौन सा बताऊं? ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसे बहुत सारे वाकये। फिर 2 नंबर गल। मैं कह रहा हूँ एक वाकया को होता ना जिंदगी में, अभी हंसी बहुत फलान जगह थे, या मैं 100 हर बंदे ने मसला हो जाता है। मैं जब इस फील्ड में आई थी ना, तो जब मैं मतलब 1 महीना हुआ मुझे आए हुए, मैंने पहले कज़ाफ़ी से शुरुआत की, ठीक है। तो मेरी जो पिक थी ना वो सबसे एंड पे थी, ठीक है, लास्ट से लगी, लास्ट पे लगाई थी। और वो भी मुझे ये कहा था कि शुक्र करो हम तुम्हें ये सॉन्ग दे रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा सर मेरे कितने सॉन्ग हैं? तो कहता है शुक्र करो तुम्हें ये भी सॉन्ग एक भी मिल रहा है, ठीक है, तुम हमसे फर्स्ट बात कर रही हो। तो मेरी ज़िंदगी का ना एक हंसी वाला भी वक्त था, शुक्र वाला भी वक्त था, मतलब जिसमें मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, हंसना चाहिए था, कॉन्फिडेंस करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, मुझे उसकी समझ नहीं लग रही थी। तो मैं जब वो फर्स्ट कज़ाफ़ी में किया ना, तो उसी जगह पे उसी दिन फर्स्ट दिन मुझे उन्होंने आके कहा, एक सॉन्ग मैंने किया, वही जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें एक सॉन्ग दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं ना, ठीक है, वो समझ तो जाएंगे। तो जब मुझे पीछे आगे कहा कि साइमा तुम एक सॉन्ग और कर रही हो, उसी दिन फर्स्ट दिन मेरा इसी स्टेज लाइन में ना पहला टाइम, पहला दिन, और मैंने एक सॉन्ग और किया, वो भी किसी और लड़की का था। उन्होंने कहा कि मजबूरन पब्लिक तुम्हें लाइक कर रही है, और उन्होंने शोर, वाकई में शोर मचा दिया था कि साइम इसको दोबारा लेके आए, ठीक है जी। तो फिर मुझे वो लड़की थी एक, क्या नाम, मुझे अभी नाम याद नहीं, उसके साथ मेरा, उसका अकेली का सॉन्ग था, फिर उसके साथ डाल दिया। तो मैंने उस टाइम ना, मैं जब पीछे गई थी ना डांस करके, तो मतलब एकदम से मैं नीचे गिर गई थी, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे घुटनों पे गिर जाता है ना बंदा, तो वो हो गया था मेरे साथ कि वो आज तक मुझे वो टाइम याद है। फर्स्ट टाइम 2 गाने किए, फर्स्ट टाइम, पहली बार मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा तुम एक गाना बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, तो वक्त मतलब, और उसी दिन उसी टाइम फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने आके कहा कि तुम दूसरा सॉन्ग भी कर रही हो, दूसरी लड़की को कहा कंप्रोमाइज़ करो, पब्लिक इसको लाइक कर रही है। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। हाँ, पहला गाना इको दिन, दूसरा गाना, और मैं जब से आई हूँ मैं 2 ही गाने कर रही हूँ, ठीक। जहाँ पे भी जाती हूँ। तो ਤੁਸੀਂ कभी जिंदगी सोचा कि ਤੁਸੀਂ अपना नाम तब्दील कर लोगे, साइमा 2 लिखवाना ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा फील होता है कि मतलब साइमा खां 2, इसलिए मैंने ना अभी कुछ दिन पहले अपना नाम चेंज किया था, साइमा खां ससी ना, ठीक है। तो मैंने कहा साइमा खां 2 बड़ा इकवट सा लगता है। काफ़ी मेरे फैंस ने भी कहा है, जो फेसबुक पे हैं, मेरे साथ मीडिया पे हैं, उन्होंने मुझे कहा आप अपना नाम चेंज करें, साइमा खां 2 ना रखे, नाम बदल ले। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि 2 नंबर बड़ा लकी नाम है। बड़ी गल है किसी ने 2 नंबर रास आ जाए, इस तो चंगी गल किहड़ी है जी? सर एक होता है 2 नंबर। अक्सर साढ़े थिएटर ਦੀਆਂ लड़कियां, बड़े मैं इंटरव्यू वेख रहे ना दिनों च, थिएटर ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ जी, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ
ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਬ ਜਿਹਾ ਹੈ। क्या कोई ऐसी गल है भी? सर मैं एक बात बोलूँगी बस यही, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है, ठीक है ना। आपके अंदर अपनी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आपको कोई ना इस बारे में कह ना सके, ठीक है ना। जब आप अपने आप को शो करवाओगे ना कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ के अलावा नहीं चल सकती हूँ, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपको ऐसी डिमांड्स आएंगी। जब आपके अंदर अपनी विल देखो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? जिसने कहा है उसके पास काम नहीं किया सर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? जी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि प्लीज़ खुदारा अपने काम को ना इतना भी मत गिरा दो कि आप समझो कि हमें यही चीज़ करके काम मिलेगा। नहीं, आप अपनी मेहनत, अपनी विल पावर मजबूत रखो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका साथ ज़रूर देगा। मेरी ये मतलब मेरा ये मानना है, ठीक है, बस मैं और क्या कह सकती हूँ। ਲਓ ਜੀ, ਸੈਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਉਹ अल्हम्दुलिल्लाह। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਐਡਾ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एक पैगाम भी कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ। मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं जी, फलानी कह रही है मुझे प्रोड्यूसर ने ये कह दिया है, मुझे प्रोड्यूसर ने वो कह दिया है, मुझे ये, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा कहा हो। मैं कहना कि साडे मुअज़्ज़ज़ प्रोड्यूसर ने, इज़्ज़तदार प्रोड्यूसर ने, वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी? पहली बात है और ਉਹਨਾਂ फनकारां ਦੀ भी बेइज्जती ਹੁੰਦੀ है। वही ना, ये देखिए वो पूरी दुनिया देख रही होती है हमें। ये हमारे पाकिस्तान की तौहीन है, हमारे अपने लोगों की इंसल्ट है कि हम ये ऐसे इतनी सी बात को इतना उछाल देते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना सा अगर किसी ने आपको प्यार से कह दिया ये है तो ना मैं मारेगी भाई, वो सोशल मीडिया में आने के लिए ये सब होता है। जब आप इस तरह की बात करोगे, हमें फलाने प्रोड्यूसर ने ये कहा है, हमें फलाने ने ऐसे कहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लोग देखेंगे यार ऐसा ऐसा ऐसा, वो फेमस होने की कोशिश करेंगे। भाई सोशल मीडिया का ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਮਾ ਖਾਨ ਟੂਸਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੈਮਾ ਖਾਨ ਟੂਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਤੇ ਸੈਮਾ ਖਾਨ 2 ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ उन्हें दी गल जरूर मान लेना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।